जी जनाब, ये नूरजहां की आवाज़ थी। माजी का डिस्को था ये, जब पहले वो फिल्में और देखा सब चीज़ मैंने यूँ कहते वीडियो, आप मेरी वीडियो जो प्रोग्राम की वीडियो वो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, वो दोबारा हम वीडियो पर आ चुके, मगर मैं इससे पहले आप जो मैसेजेस किए वो मैं ज़रूर शामिल करूंगा। और शाकिर अली साहब कहते हैं कराची से सुन रहे हैं। जी जनाब, मुझे पता है आप कराची में मौजूद है। अभी अलग बात है कि आप आजकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो ज़रा फ़ोन उठा, कल मैं फ़ोन करूंगा आपको तो उठा लीजिएगा, ठीक है? मेहरबानी आपकी, थैंक यू शाकिर अली साहब। जरीन सतारा करने वाला हमें सुन रही है और बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद फिज़ा अहमद ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शोभी अंकल, कैसी हैं आप? और लिसनिंग योर शो, आपकी वाइफ की तबीयत अब कैसी है? और अलग शुक्र, अब पहले से बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बेहतर है वो। और उसके बाद वसीम खान आज़ाद कश्मीर से मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं आप? और तबीयत कैसी आपकी? और सब देखने और सुनने वालों को सलाम। शो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। और कमर जान अबरो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, कहते जनाब जियो और जीने दो, गुड जी, मौका में खुश हो जी आपके जुमले पर। अब्दुल कादिर मलिक साहब हमारे बड़े सीनियर सना खां माशाल्लाह, जो अब कराची शिफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? और शो का आगाज़ सदाबहार नगमे से हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, और वाइफ की तबीयत अल्लाह का शुक्र है पहले से ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल जारी है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो घर आ चुकी है, और आप सबकी दुआओं की वजह से, आप मगर आप सबकी दुआओं की अभी भी ज़रूरत है। और राहत शम्स ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं शोभी भाई आपकी पसंद हम वही हमारी पसंद है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश हैं आप भी। ये तो इतना तो मान मुझे भी है ना, मुझे पता है कि मैं जब एक चीज़ कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना। अजमल साहब जनाब आपका कोई सा भी, जी शकील का कोई सा भी प्ले कर दें हिंद को ज़ुबान में, या अफशा ज़ेबी का। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं गज़ल अहमद फराज और आवाज़ आसिफ मेदी की बहुत खूब ज़बरदस्त, थैंक यू जी। मोहम्मद इनाम सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया, बेहतरीन शो शोभी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और इसके बाद हम आते हैं जनाब शाकिर साहब कहते हैं गाने के साथ आपकी अदाकारी क्या बात है ना। वसीम अजमल साहब जनाब मुतासरीन सलाम, मुतासरीन के लिए दुआ है अल्लाह पाक मुतासरीन की मदद करे, और सर्दी में कि क्या करेंगे ये लोग बेचारे, किधर जाएंगे, अल्लाह रहम करे, आमीन आमीन आमीन, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। और अब यूँ करते कि हम आ जाते हैं अब अपने, ये तो हमारी पुरानी वीडियो का था, और इसलिए उस पुरानी वीडियो से मैंने मैसेजेस आपके शामिल किए। अब हम आ जाते हैं कुछ आपकी नई जो इस वक्त वीडियो पर हम जो दोबारा हम रिकनेक्ट हुए उस पर। राहत शम्स का वंस अगेन मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। खान जई अशरफ खान जई साहब का नाइस जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राहत शम्स इंडिया से मैं शम्स, जी मुझे पता है कि आप इंडिया से शम्स हैं, बिल्कुल मुझे पता है। और उसके बाद तौकीर खान, जी तौकीर खान कैसे हैं? बहुत कहते हैं नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक है तौकीर, खैरियत से ठीक ठाक हैं? आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और अब यूँ करते हैं कि ज़रा चलते हैं कुछ और म्यूज़िक की जानिब। मैं अभी आपको सुनवा रहा हूँ कुछ पुराना म्यूज़िक भी है, और उसके साथ एक पंजाबी बड़ा खूबसूरत नग़्मा है, वो मैं सुनवाता हूँ जनाब मेहदी हसन और नूरजहां की आवाज़ में। जी जनाब, मैडम नूरजहां और मेहदी हसन खान साहब की खूबसूरत सी आवाज़। और अब एक काम हम करते हैं कि एक मैं आपसे बस मैं गुजारिश है कि दुआ ज़रूर करेंगे, और कोशिश ये होती है कि दुआएं, तो पता है कि दुआएं तो सबके लिए करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ एक ऐसा तोहफ़ा है, और इतना कीमती तोहफ़ा है कि ना तो ये पैसों से आप ख़रीद सकते हैं और ना पैसों से आप बेच सकते हैं इसको। ये इतना कीमती और अनमोल तोहफ़ा है दुआ का, कि किसी को जब दुआ देना, दिल से दुआ दे दें, दिल से दुआ देंगे वो दुआ, पता है सिर्फ ये नहीं कि दुआ, उस दुआ का असर दूसरे पर होगा, उस दुआ का एक रिफ्लेक्शन हम पर खुद भी होता है। जब हम कहते हैं कि हम किसी का भला चाहेंगे तो भला होगा, जब हम किसी का भला ही नहीं चाहेंगे तो भला कैसे होगा? मतलब मैं ये चाहूँ कि मेरा भला तो हो जाए, मैं तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊँ, और दूसरे के लिए मैं दुआ करूँगा यार अल्लाह तुम मुझे अमीर कर दो, उसको गरीब कर दो, तो कैसे होगा? दिलों के हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला का निज़ाम जो है ना
वो बहुत इंसाफ वाला है। वो अपने बंदों को जो नहीं कुछ काम करता, नहीं कुछ करता, नहीं उसकी इबादत करता, नहीं उसके देखता, फिर भी उसको खाने को दे रहा होता है, फिर भी उसको पहनने को दे रहा होता है, ये उसका इंसाफ है। वो कहता है ये मेरा बंदा है, क्योंकि वो अपने बंदों से प्यार करता है। तो जनाब इस वक्त मैं गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज बराए ख़वातीन ब्लॉक एम की मैडम आयशा तौफीक की तबीयत काफ़ी नासाज है, और बस आपसे गुजारिश करूँगा कि मैडम आयशा तौफीक के लिए जो दुआ, आप सब दुआ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करे और जल्द से जल्द वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाए। और उसके साथ साथ फिर जनाब और बात है कि वसीम अहमद साहब, जी वसीम अहमद साहब के भी घुटने में काफ़ी तकलीफ है, उनके घुटने में पानी आ गया है। और वो आपको पता है कि ये कितना सीरियस मसला हो जाता है जब घुटने पानी आ जाए और घुटने में तकलीफ हो, तो ये वाकई बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है। अल्लाह ताला वसीम साहब को भी बहुत से तो अल्लाह ताला उन्हें भी सेहतियाबी अता फरमाए, जल्द से जल्द अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे। और मैडम आयशा तौफीक के लिए भी और वसीम भाई के लिए भी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आप सबका जो भी नाम जहन में आ जाए, या पूरे आलम इस्लाम के लिए, तमाम लोगों के लिए कि जो दुनिया में मौजूद है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह ताला उन सब के रिस्क में इजाफा कर दे। अल्लाह ताला अगर कोई और दुख है किसी को, उसके दुख दूर कर दे। कोई बेरोज़गार है, अल्लाह ताला उनके रोज़गार को लगा दे, क्योंकि राज़िक तो अल्लाह ही है, देने वाला तो वही है। वो जब चाहेगा, उसने जब कुन कह दिया तो सब कुछ हो जाना है, बस उसके कुन का इंतज़ार होता है। मगर बातें कि जब तक हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम उससे मांगेंगे नहीं, उससे अपना प्यार नहीं जिताएंगे, उससे अपना लाड नहीं जिताएंगे, तो कैसे होगा? ये भी ज़रूरी चीज़ है। तो आप सबसे गुजारिश है ये मैडम आयशा तौफीक वसीम अहमद भाई के लिए भी बहुत सारी आप अपनी दुआओं में उन्हें याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा, और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। और आपको पता है कि मेरी मिसेज़ भी जो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, अब अल्लाह का शुक्र वो अभी घर आ गई हैं, मगर बहरहाल अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और तो उनकी तबीयत जो ऐसी है, तो उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और बस सबके लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, सबकी दुख और मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर कर दे और सबका रोज़गार लगाए रखे। आजकल हालात ऐसे हो गए कि सब बेचारे, जो कम कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो भी परेशान है, तो किसके लिए क्या करें? अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सबके लिए जो है वो अल्लाह ताला बस बेहतरी करे इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम की जानिब। अब प्रोग्राम में पता है ये चीज़ें भी मैं कहता हूँ बड़ा ज़रूरी है, मुझे तो इनके बगैर सुकून नहीं मिलता। दुआ का सिलसिला अच्छी बात है, ये सब चीज़ें बताइए। देखिए म्यूज़िक एक अपनी जगह है कि एक जॉब है, वो ज़रूरी है, मगर इंसान की अपनी नेचर, अपनी सोच, एक अपने अंदर का इंसान, वो तो अपनी जगह होता है ना। तो मैं तो इन चीज़ों को लेकर चलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं यार आप क्या म्यूज़िक में बैठेगी, दुआएँ और नसीहतें लेके बैठ जाते हो यार। तो मैं तो कहता हूँ भाई कि मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको मेरा प्रोग्राम इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छा नहीं लगता तो नहीं सुना करें मुझे यार, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। आप 10 नहीं सुनेंगे, एक तो सुन लेगा कोई मुझे। तो मैंने कहा ऐसे प्रोग्राम करता हूँ मैं भाई, म्यूज़िक भी होगा, जब दुआएं होंगी वह दुआ भी करूँगा, जब किसी की दुख की बात होगी दुख की बात भी करूँगा, जब कोई तकलीफ़ की बात होगी तो जो भी होगा मैं तो करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरी आदत आपको पता है कि 28 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ और यही करता हुआ गुजर जाऊँगा। और बाद में आप सब दुआएँ दीजिएगा या ना दीजिएगा ये आपका मसला है, ये तो आपके ऑप्शन है, आप जो चाहें वो कीजिएगा। तो अब बहरहाल अब यूँ करते हम आ जाते हैं एक बार फिर अपने मैसेज कमेंट्स की जानिब आते हैं। और ये कमेंट जरा मोहम्मद इनाम सिद्दीकी साहब ने दोबारा हमें फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया, माशाल्लाह जी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इनाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सॉन्ग डेडिकेट माय वाइफ प्लीज़ किरण के लिए। चलिए जी बिल्कुल, भाभी के लिए बिल्कुल। मैं इस वक्त जो है ये आलमगीर और महनाज का नगमा है, फिल्म आईना है ना, आईना नदीम और शबनम की जो आईना थी 1977 की फिल्म थी गालिबन। इसका ये खूबसूरत सा नगमा जो मैंने निकाला था, और ये अब यूँ समझ लें कि जनाब मोहम्मद इनाम सिद्दीकी साहब की तरफ से उनकी मिसेस किरण के लिए हम इनाम साहब की तरफ से डेडिकेट कर रहे हैं, मिसेस इनाम सिद्दीकी यानी कि मिसेस किरण के लिए। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. जी जनाब, ये खूबसूरत सा नगमा आलमगीर महनाज की आवाज़, और ये हमने डेडिकेट किया मिसेस किरण इनाम सिद्दीकी को। और वक्त जो है वो 2 बजने में भी टाइम है,
111 पर कॉल हम 2 बजे में कॉल शुरू करूंगा। 2 बजे से अगर आप कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111 पर 2 बजे से 3 बजे तक कॉलिंग का सिलसिला आज हम जारी करेंगे, ठीक है, ताकि आपसे बात हो जाए। और खुशामदीद कहूँगा आप तमाम दोस्तों को, आप जहाँ के भी हैं, जिस जगह भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, जिस खित्ते में हैं, जिस हिस्से में हैं, कहीं भी हैं, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस, खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें और बस इसी तरह ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़िंदगी एक बड़ा भरपूर तोहफा है अल्लाह का हमारे लिए, हमें इसको बड़ा संभाल कर रखना है और संभाल कर ही इसके साथ हमें सफ़र पर चलना है। कहाँ ये सफ़र तमाम होगा ये सिर्फ रब जानता है, ना कोई भी नहीं जानता अपने सफ़र का इख्तिताम कहाँ होने वाला है, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। ये सिर्फ वही ज़ात जानती है जिसने हमें भेजा है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा रब है, उसी ने हमें भेजा, उसी को पता होगा। मगर जो वक्त हमें मिल गया, हमारी ज़िंदगी इतनी है कि जिस लम्हे में हम बोल रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यही जो महसूस कर रहे हैं यही ज़िंदगी हमारी है। आने वाली लम्हे का कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। गुजर गया सो गुजर गया, वो गुजर गया, वो भी हमारा नहीं था, हमें अब उसको ढंडोरा पीटने से फ़ायदा नहीं। हाँ, आने वाले लम्हे के लिए बेहतरी है कि जो लम्हा हमें मिला है इस लम्हे में हम अपने लिए कुछ बेहतर कर लें। और जाते एक बार और आपको बताऊं कि मैं मोहम्मद शाहिद माफ़ कीजिएगा, मौसम भी ऐसा है कुछ जो 2 दिन 3 दिन से नज़ला भी मुझे हो रहा साथ। तो हमारे दोस्त मोहम्मद शाहिद के लिए मैंने आपको बताया कि जिनकी जो 12-13 साल पहले अचानक जो बीमारी उनकी चली गई थी और उनका इलाज चल रहा है और काफ़ी उनके भी इलाज में थोड़ा सा तेज़ी भी हो रही है, तो काफ़ी उनके बीमार भी हैं और काफ़ी इस वक्त तकलीफ़ में भी हैं। तो आपसे गुजारिश करूँगा उनके लिए भी, मोहम्मद शाहिद के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द माशाल्लाह वैसे सेहतमंद है, सब ठीक है, मगर वो बस कहते हैं अचानक बीमारी चली गई। और आप देखें, मतलब कहते कि रंगीन दुनिया अचानक ब्लैक हो जाए तो क्या महसूस करेगा इंसान सब कुछ होते हुए। तो बस ये, और इसका कहते हैं कि आंख वाले और बगैर आंख वालों का ये जब महसूस करें ना, एहसास करें, तो पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। तो उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करे, जल्द से जल्द वो माशाल्लाह इस दुनिया को फिर रंगीनियों को देख सकें और इन रंगीनियों में फिर शामिल हो सकें। तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। और अब यूँ करते हैं कि मैं शामिल करने लगा हूँ एक बाबर शरीफ की फिल्म आई थी आशी। तो आशी का एक बड़ा मकबूल गाना एक है, आपको हम पसंद करते हैं। जी जनाब, ये आशी फिल्म का नागमा था और खूबसूरत नागमा, माजी का। ये माजी का म्यूज़िक, आपको पता है कि माजी की यादें क्यों माजी को हमें अच्छा लगता है, इसीलिए कि माजी में, अच्छा माजी में आपको पता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें होती भी हैं, मगर माजी हमेशा हमें आगे और कहते हैं कि पुरजोर बनाता है, ताकतवर बनाता है और हमें एक नई चीज़, नया जज्बा हमें देता है। माजी आकर माजी को हम साथ लेकर चलें। अच्छा, वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं होती जो अपने माजी को भूल जाती हैं, जो अपना बैकग्राउंड भूल जाती हैं, वो कभी भी आगे तरक्की का जीना कभी नहीं तय कर पाती। ज़रूरी है कि हम अपना माजी अपने साथ रखें। हम कल क्या थे, आज हम कहाँ पर हैं, हमें वो स्टेप, वो जीना आगे तय करने में आसानी होगी जब हमें पता होगा कि इससे पहले जीने पर हम क्या थे और इससे आगे स्टेप बढ़ाए तो हम क्या हैं, अब इसके जाना है, अगला स्टेप कहाँ पर है, हमें किस स्टेप पर अपने अगर ये जब तक हम नहीं जहन में रखेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। और कौम तो फिर कौम है, कहते कौम जो है वो फर्द वाहिद कभी कौम नहीं होती, कौम हमेशा अफराद को मिलाकर कौम बनती है और जब सब एक होंगे तभी कामयाबी हमारी होगी। हमारी तरक्की के जीने पर जब ही रमा दमा होगा कि जब हम सब एक हो जाएंगे, सब एक होंगे। एक होना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने वतन से प्यार करते हैं। कहना एक अलग बात है, मैं भाई अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मगर जब वतन से मोहब्बत की बात आए ना तो फिर कोई नजर नहीं आता। वो एक मेरा शेर है गज़ल का कि जनाब वो क्या है, वो है कि सवाल था लहू चाहिए वतन के लिए, सवाल था लहू चाहिए वतन के लिए, वो चुप रहे जिन्हें बढ़कर जवाब देना था। मतलब एक मौका आया कि जब एक सवाल किया गया कि वतन के लिए हमें जो है वतन, हमारा वतन जो है वो आईसीयू में और उसके लिए खून चाहिए। अब खून, उसके लिए खून चाहिए, कौन उसको अपना खून देगा कि वो फिर दोबारा फले फूले और दोबारा फिर तंदुरुस्त और तवाना होकर एक दफ़ा खड़ा हो जाए। तो बाहर पलट के देखा तो कोई नहीं खड़ा था वहाँ पर,
कोई नहीं था वहाँ पर। तो ये ऐसी मोहब्बत, ऐसी हुब्बुल वतनी किसी काम की नहीं कि जो आपके सिर्फ लफ्ज़ों में रहे, जो आपके लिखने में हो, जो आपके बोलने में हो। अमली तौर पर अगर कुछ नहीं है तो आप हुब्बुल वतन नहीं है, कोई आपको वतन से मोहब्बत नहीं है, आप बिल्कुल अपनी मादरे वतन से प्यार नहीं करते। क्यों? ये चीज़ आपके अमल से जाहिर होगी, कहने से, लफ्ज़ों से जाहिर नहीं होगी, अमल से। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल करेंगे तो कुछ होगा। अमल उस वक्त होता है कि जब, और अमल हमारा अच्छा उस वक्त होता है कि जब हमारी नीयत अच्छी होती है। अगर मेरी नीयत अच्छी होगी तो मेरा अमल अच्छा होगा। अगर मेरी नीयत में फतूर है तो फिर आपको पता है कि अमल अगर आपको सामने अच्छा नहीं लग रहा तो इसका मतलब इसकी नीयत में प्लान है। वो नीयत चीज़ है हर चीज़ की। आप देखिए ना, हम कोई भी फिजिबिलिटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पहले पेपर वर्क होता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम जो है वो आगे प्रैक्टिकली तौर पर आगे बढ़ा होता है। और जब तक वो प्लानिंग नहीं है, हमारे जहन में सोच ही नहीं है, मैं ये सोचा ही नहीं मैंने कि मैंने अपने वतन के लिए क्या करना है, मैंने कुछ करना भी, मैंने सोचा यही कि मैंने सिर्फ अपने वतन का ख़जाने को लूटना है, अपने मुल्क की ज़मीनों को खा जाना है, अपने वतन की हवाओं को मैंने बिल्कुल पोल्यूशन से फुल कर देना है, ख़राब कर देना है, आवाम को मैंने परेशान कर देना। तो कैसे होगा? वो सब नज़र आएगा जब आपका अमल होगा, तो नज़र आ जाएगा कि आपने सोचा क्या था। इसका मतलब आपकी प्लानिंग पहले से थी। तो अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि हमारी आन, हमारी पहचान, हमारी शान, हमारी जान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। कहीं भी जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, पहली पहचान कौन सी है? आपका वतन। जब आपके हाथ में ग्रीन पासपोर्ट होता है ना, तो दूर से आपको देख के कहेगा कि ये पाकिस्तानी है। उसे नाम तो पता ही नहीं आपका कौन है, आप कौन है, आप सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, कौन है, क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ आपके हाथ में ग्रीन पासपोर्ट देखकर वो कहेगा ये पाकिस्तानी। पहली पहचान आपकी आपके मुल्क से हो रही है। बाकी सारी पहचानें उसके बाद है। पहली पहचान हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क की कदर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें हम कम है कि हम अपने मुल्क में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। हालात हर मुल्क में ऐसे होते हैं, मतलब कहते हैं कि ये सब चीज़ें हर जगह ही होती हैं। हम कहेंगे यार फलानी जगह नहीं है, तो सब जगह ही होती है। कहीं हमें पता चल रहा होता, कहीं पता नहीं चलता, मगर होता सब जगह ऐसे ही है। यही सब कुछ होता है। मगर आपको अपने इरादे में पुख्ता रहना है। आप अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको अपने आप को एक यकजा होकर रहना है। एक कौम बनकर रहेंगे तो इंशाल्लाह वतन कामयाबी की तरफ बढ़ जाएगा। आते हैं कुछ आपके मैं कमेंट्स की जानिब आते हैं, और आप भी कहेंगे यार क्या बैठ के तकरीरें करने बैठ गए शोबे साहब, आप भी क्या करूँ यार, मैं बड़ा मजबूर हूँ भाई। मैंने कहा ना, किरण अजीज़ कश्मीरी ने मेजबान की, कहती नाइस जी, थैंक यू किरण आपको खुश आमदीद। माशाल्लाह आपके कॉलम बड़े अच्छे होते हैं, बहुत इनकलाबी होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लिखती हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों पे ग्रिप आपकी। आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू किरण अजीज़ कश्मीरी। और कहती ग्रेट, थैंक यू। और उसके बाद निज़ामुद्दीन काकर साहब कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू जी। और कहते हैं नाइस सॉन्ग जी। शाकिर अली साहब कहते हैं वाह शाकिर साहब आपकी मोहब्बत चाहिए, आप खुश रहें, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके बाद मंजूर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप अच्छा प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम अच्छा है और माशाल्लाह। और मुझे अयाज भाई के प्रोग्राम की टाइमिंग बता दें। अयाज का टाइमिंग वैसे अब जो है उनके 9 से 11 बजे होते हैं, उनके टाइम अब 9 से 11 हो गए, पहले 11 से 1 उनका होता था, तो अब उनका टाइम 9 से 11 बजे तक है। तो जो भी उनके डेज वही है, मगर टाइम उनके पीछे हो गए। तो 9 से, अब जब कभी आप सुने तो 9 से 11 बजे के दरमियान में सुनिए कि इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जरीन सतार की आई लव माई पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी मादरे वतन से प्यार करें। और अब चले यूँ करते हैं कि शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा नगमा, और ये है जनाब कौन सा, मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में, है ना। आईना फिल्म का गाना है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा यादगार गाना है। कभी मैं सोचता हूँ, है ना, कुछ ना कुछ कहूँ फिर ये। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. चले जब यूँ करते हैं कि हम चलते हैं कुछ अपनी लाइव कॉल की जानिब, है ना। आप यकीनन लाइव कॉल कर रहे होंगे, तो अब यूँ करते हैं कि लाइव कॉल की जानिब आते हैं, कुछ आपसे गपशप करते हैं और देखते कौन हमारे साथ इस लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल भाई, मैं जफ्फर सादिक शेख बल्दिया टाउन से बात कर रहा हूँ, रशीद रहमानी का भांजा।
जी जनाब, कैसे ठीक है, खैर से? सर आपने हमारी पुरानी यादें ताज़ा करी और नाहिद अख्तर का गाना सुना दिया ना, तो समझ आपने हमें जवान कर दिया। चले, बहुत अच्छी बात है। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और जितने आपने अपील किए, जितने लोग हैं, शायद इंसान सुनता नाम भूल जाता, तो सबके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। आमीन 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 आपकी आमीन। वाइफ के लिए भी दुआ हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी बीमार है, अल्लाह उन सबको सेहत दे। आमीन आमीन जी। और जो बेरोजगार, अल्लाह उनको रोजी। बेशक बेशक। जितने बच्चियां जो शादियों के लिए बैठे हैं, अल्लाह उनके नेक रिश्ते नसीब कर दे। आमीन और आमीन जिनके घर टूट गए, अल्लाह वापस उनसे जुड़ा। आमीन। बहुत अच्छी मैं बात, सर बहुत अच्छी। आपको बार बार दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। आप समझ लो ओल्ड इज गोल्ड के बारे में वाकई में आप वो रखते हैं मालूमात। नहीं, थैंक यू, आपने जज़ाकल्लाह। हमें जिंदा कर दिया एक हिसाब से। नहीं, बस खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखिएगा। दिले तहत से दुआ देता हूँ और तमाम सुनने वालों को भी दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला आपके साथ उनको रखे और खुश नसीब। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। शायरी सुना देता हूँ, थोड़ी सी दुआ भी है, गाना भी है जी। कि तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी तुझको बार बार मिले। क्या बात है, वाह जी वाह। सर अल्लाह आपको जिंदगी ओके, थैंक बार बार है। मैं आपसे क्या बोलूँ, मेरे जज्बात आप। अरे बस आप खुश रहें, सलामत रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, दुआ अल्लाह सबको खुश आमीन। रहे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो अब इसके बाद आते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नसीम कुरैशी बोल। जी कैसे हैं कुरैशी साहब, ठीक ठाक है, खैर से? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। जी बिल्कुल दस्तक दे दी है। वहाँ चल रही बारिश, मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई है। लगातार गर्मी, फवार। जी हाँ। अच्छा मौसम हो गया, बहुत अच्छा मौसम, बेशक। होशियार कर दिए सर्दियों ने। जी सॉरी, होशियार कर दिया सर्दियों ने। जी बिल्कुल। सर्दियों ने दरवाजा नॉक नहीं किया, बल्कि एकदम दरवाजे खोल दिए, पट खोल दिए। पट खोल दिए, जैसे मेहमान भल भला के घर में आ जाते। बस बस बोले चले, अच्छा अल्लाह करे कि ये मौसम सबके लिए अच्छा हो। देर से खोला, आप भी खोला तो एकदम याद है 2:05 से मैंने अच्छा। पाकिस्तान के बारे में बड़ी बात कर रहे थे। बस क्या करें, कभी कभी दौरा पड़ जाता है मुझे। ये खलीस दिल से पाकिस्तान का होना चाहिए, बल्कि जुबानी बातों से कुछ नहीं। बस क्या करेंगे ये। असल ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं नसीम भाई मुझे आम मेरी लाइफ में, तो मुझे वो कभी कभी ऐसे इसीलिए ऐसे लगते हैं कि यार मैं फिर इसीलिए ऐसी बातें कर जाता हूँ मैं कि अच्छा सब कुछ हम इसी मुल्क में रहकर सब कुछ बने और फिर भी इस मुल्क से प्यार नहीं करते। अच्छी बात है पाकिस्तान के बारे में बात करना। भाई सब कुछ जगह ना, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं हमें नाम पहचान सब अल्लाह यहीं दी ना में, और फिर हम कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये कौन सी बात होगी। यही तो बहुत कुछ है और पाकिस्तान नहीं है तो फिर हम भी नहीं है। बस यही बात है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, जिनको आज़ादी नसीब है। सही बात है। हम तो अल्लाह ताला के अगर करोड़ बार भी, लाखों बार भी, अरब बार भी शुक्रिया अदा करें तो हम बोलेंगे बेशक 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 बेशक, बिल्कुल सही कहा। बस बहरहाल चले, इंशाल्लाह फिर बात होगी नसीम भाई, आपसे अपना ख्याल रखिएगा। आपके लिए अजमल भाई ठहरो डेढ़ दो में। अब आपकी टांग कैसी कर? मेरी बेहतर, पहले से कदरे बेहतर, अल्लाह का लाख शुक्र, बहुत बेहतर हूँ पहले से। बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाँ बस ये कि अभी इम्प्रूवमेंट है, मतलब टाइम लगेगा फिर भी अभी ना, मगर अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है पहले से। मतलब 6 महीने तो हो गए तकरीबन। नहीं 6 महीने सर, साल हो गया मुझे। अच्छा साल हो गया सर, दिसंबर के शुरू में हुआ था। अच्छा हाँ, तकरीबन साल। हाँ नवंबर हो गया, नवंबर का था, और ये अब नवंबर चल रहा है तो 1 साल हो गया। शोभी और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आपके लिए जज़ाकल्लाह आते रहे और सलाम करते हैं रोज। बस थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, बहुत ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, चलते हैं हम अपने एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? जी मैं अनवर बात कर रहा हूँ। जी मैं अनवर बात कर रहा हूँ। अनवर बात कर रहे हैं, कहाँ से? अनवर साहब आप थोड़ी सी आवाज़ तेज बोल रहे हैं। बेटा तो थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। चले अल्लाह ताला को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपको मैं कई सालों से जी आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही सही।
सुनो, मैं आपको कई सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत या सबकी दुआओं की वजह से सब कुछ है। मतलब मैं आपके लिए दुआ बिल्कुल करता हूँ, आपकी अहलिया के लिए भी मैंने दुआ की है, आपकी अहलिया थी हॉस्पिटल के लिए भी दुआ की है। मुझे अनवर साहब आपकी मतलब बातें कोई क्लियर मुझे समझ में आ नहीं रही है, असल में आवाज़ कम हो रही है। मैंने कहा मैंने आपकी अहलिया के लिए भी दुआ की। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। बस तो आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, और आप जो बातें कहते हैं ना वो सच्ची होती है, सच्ची। पता नहीं अब ये सच्ची है झूठी, बहरहाल मैं तो जो महसूस करता हूँ वो मैं आगे बोल देता हूँ यहाँ पे बस। देखिए आजकल के बच्चों को ये बातें करीबी लगेगी। हाँ, बिल्कुल लगती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार क्या बातें लेके बैठ जाते हो यार आप। हाँ, तो ये देखा सच तो हमेशा होता है, बिल्कुल होता है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको तो बस हमें बात क्या किया देता आपको क्या महसूस है? बस हम तो कहते हैं कि भाई आप जो हैं। तो एक मतलब हमारी हमसे गुजारिश है। जी। एक पे एक गाना था। कौन सा? मशरिकी रंग को छोड़कर मगरिबी रंग बना लिया। फिल्म का नाम याद है? मशरिकी रंग को छोड़कर मगरिबी रंग अपना लिया। ये गाने के बोल से शुरू के नहीं, दरमियान का मेरे मुझे लग रहा है शुरू का बोल नहीं गाने का। हाँ, ये मेरे मशरिकी रंग को छोड़कर मगरिबी रंग अपना लिया। चले देखता हूँ, अगर हुआ तो जरूर सुना दूंगा आपको मैं। हाँ, मुश्किल है, मैं देखता हूँ, अगर हुआ तो जरूर सुना दूंगा। ठीक है जी, चलो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अनवर साहब की बात आते हैं हम अपने एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम अजमल शोबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फरीद सिद्दीकी बोल रहा हूँ, सुरजानी टाउन, यूसुफ गोड से। सर आप पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है, आपके पैर की क्या पोजीशन है सर? मेरी पैर की मैंने पोजीशन, सुना था, मैं घर पे बेड पे पड़ा हुआ था, मैंने सुना था आपका एक्सीडेंट हो गया था। जी तकरीबन एक्सीडेंट हो गया, 4 साल से मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको मैंने उस वक्त भी आपका भी सुना था प्रोग्राम, और एक दफा आपकी मिसेज का भी सुना था कि आपकी मिसेज भी हॉस्पिटलाइज हो गई। जी वो बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम करने आए थे। मेरी तरफ से आपके लिए और आपकी मिसेज के लिए बड़ी दुआएं। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत बस आप कहते हैं इंसान जब बीमार होता है ना तो अल्लाह के और करीब हो जाता है, वो बहुत करीब होता है फिर वो। जी सर, मेरा नाम फरीद सिद्दीकी है और मैं 4 साल से घर पे बेड पे पड़ा हुआ हूँ सर। तो क्या वजह, क्यों बीमार हूँ? मुझे एक्सीडेंट हो गया था दरवाजे के पास, घर पे बाइक वालों ने मार दिया था मुझे। अच्छा। मैं हॉस्पिटलाइज रहा हूँ, 2 साल अस्पताल में पड़ा रहा हूँ, और 2 साल से अभी मैं घर में पड़ा हुआ। तो क्या मतलब, क्यों ऐसा एक्सीडेंट हुआ? तो क्या हुआ था? जो वो सर बाइक पे 2 बच्चे आ रहे थे, उन्हें रॉन्ग साइड आ रहे थे और मैं दरवाजे के अंदर जा रहा था, बस ऐसा बाइक से उन्होंने मारा है मुझे। वो रोड पे गिरे हैं और मैं फुटपाथ पे जो पत्थर लगा हुआ होता है ना, जी किनारे पे मेरा सर पे लगा है। मेरा दिमाग के 2 ऑपरेशन हुए हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दे दी, मेरे बच्चों के नसीब से मैं, अल्लाह आप सलामत रखे, अल्लाह ने सेहत दे दी है। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ये दुआ कर दीजिए। जरूर इंशाल्लाह फरीद साहब, जरूर अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बल्कि जितने लोग सुनने में सबसे गुजारिश करूंगा कि जरूर फरीद सिद्दीकी साहब के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। फरीद सिद्दीकी, जी बिल्कुल, यकीन करें कि मैं अपने बच्चों की नसीब से मैं बच गया हूँ। नहीं बेशक डॉक्टरों ने तो कह दिया था अल्लाह हाफिज है। बेशक अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। कोई भी नहीं है सर। अरे अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप सेहतयाब हो जाए और अल्लाह आपका साया सलामत रखे आपके बच्चों पर। हम सब की बहुत सारी दुआएं फरीद साहब, बस आप अल्लाह से बस दुआ मांग फिर। अल्लाह के घर में कहते हैं कि जब अल्लाह एक सेकंड लगेगा और अल्लाह ने जब करना ना सीधा ऐसे ही खड़ा कर देगा आपको, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं में बरकत डाल दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी तरह से मैं हर जगह जाया करता था, बच्चों को लेके हर जगह जाता था, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो दरवाजे के पास, और वो भी पैदल जा रहा था बच्चों के लिए नाश्ता लेके। बस सर यही मेरे साथ भी यही हुआ, मैं पैदल रोड क्रॉस कर रहा था तो एक बच्चा मुझे मार के चला गया, 14-15 साल का। आपका ये प्रोग्राम चार मीनार के पास वहाँ पे हुआ था? नहीं, वो 4 मीनार पे जो हुआ तो वो मेरी जबान कटी थी वहाँ पर। जी वो मतलब इस पिछले रमजान, उस रमजान के बाद फिर आगे फिर ये मेरी टांग का जो हुआ इसके बाद हुआ। बस लेटा हुआ रहता हूँ और बस
ये आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता हूँ। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको जो सेहतयाब करेंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह मुझे पहले जैसा कर इंशाल्लाह 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 ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको बेहतर कर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी सबकी दुआएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह फरीद साहब, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी जरूर। ये है कि बच्चे मेरे आजकल मेरे पास नहीं है, वो जरा सा मुझसे नाराज हो के भाई हमारी दुआ चली गई है, तो ये है कि बस ठीक है, आप दुआ कीजिए कि नहीं तो बच्चे क्यों, मतलब क्यों बच्चे क्यों नाराज होकर चले गए? कि मतलब बाप की खिदमत करनी पड़ी इसलिए? जी, बाप की खिदमत ना करनी पड़ी इसलिए नाराज होकर चले गए? बस वो इसलिए नहीं, उन्होंने बहुत खिदमत करी है मेरी। फिर पैर पे अपने खड़े होके उन्होंने मुझे दोनों पैरों पे खड़ा कर दिया। फिर बस थोड़ी सी अब पता नहीं माली टेंशन या जो भी समझ लें, बस इसलिए। माली टेंशन देखें ना, माली टेंशन तो अब जो चलने वाले उनके साथ भी है, जो चल रहे हैं ठीक ठाक उनके साथ भी है। बात है कि ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, तो यही तो वक्त होता है। याद रखिए, अल्लाह पाक मेरी मुश्किल हल हो जाए इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरे आ जाएं बस, इंशाल्लाह जरूर आएंगे इंशाल्लाह, तो हम सबकी दुआएं सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है फरीद साहब, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा ज़रूर फरीद सिद्दीकी साहब के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। देखें, आपने बिल्कुल उनकी बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, और इस वक्त देखिए क्या मतलब 4 साल से वो बेड पर हैं, और फिर औलाद भी, अब बच्चे भी छोड़ के चले गए इसी वजह माली जो मसाइल चल रहे हैं इस वक्त। तो ज़रूर आप सब भी दुआ कीजिएगा। ज़रूर आप इस वक्त सुन रहे हैं, कॉल अगर प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप सुन ही रहे होंगे, तो ज़रूर ज़रूर अपने दिल से, कहते हैं जो दुआ दिल से निकलती बहुत असर रखती है, वो तीर की तरह जाती है ऊपर, तीर की तरह जो दिल से निकलती है। बस दुआ हमेशा दिल से, बेसाख्तगी में जो आमीन निकलता है ना, वो बड़ा तीर से भी ज़्यादा तेज़ होता है। जो बेसाख्तगी में आमीन निकलता है, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन, ये बड़ी तेज़ी से जाता है। तो बस सबके लिए दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, सबको सेहतमंद रखे और सबकी परेशानी दूर हो जाए। आते हैं एक कुछ मैसेज की जानिब आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और जनाब ये अच्छा, मंजूर अहमद साहब का मैसेज है जनाब के, अजमल भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल मंजूर साहब कोई ऐसी बात नहीं जी, बस आप खुश रहें, सलामत रहें। और फरीद मंसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फरीद मंसूरी। और कल आप यार हम सोचे थे आपसे शायद मुलाकात हो जाए, अख्तर किया, मगर आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो आपको आना चाहिए था मगर आप नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, चले बहरहाल। और उसके बाद वसीम खान साहब आज़ाद कश्मीर, अजमल साहब बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, वाह, थैंक यू जी। और ज़िशान अली कहते हैं 11वीं शरीफ आपको बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़िशान अली फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्राम पाक कॉलोनी कराची, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, सलामत रहें जी। और वसीम खान आज़ाद कश्मीर से अजमल साहब, अल्लाह पाक जो भी बीमार हैं सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और ख़ास करके आपकी वाइफ और हमारी को अल्लाह ताला, हमारी भाभी को अल्लाह पाक जल्द सेहतियाब तंदुरुस्ती दे, आमीन। आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती में रखे, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। और उसके बाद अल्लाह पाक हुक्मरानों को भी और सियासतदानों को भी हिदायत दे, आमीन आमीन। शर्म दे, पाकिस्तान को तमाशा बना कर रख दिया है, बस क्या करें यार, ये तो दुनिया इसी का नाम है। और उसके बाद फिर जनाब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यावर जमील साहब ने आज हमें ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त अजमल शोबी, कैसे हैं आप? आज बहुत खूबसूरत नगमा सुनाया है, गुड न्यूज़ फॉर यू, आई गॉट प्रमोशन इन BPS 18 फॉर योर प्रेयर, प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, थैंक्स, दिस इज़ फॉर योर अजमल भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुश रहें। हमारी दुआएं हमेशा यावर भाई आपके साथ, हमेशा आपके साथ, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे और इससे ज़्यादा तरक्की करें, मेरी बहुत सारी हमेशा से दुआएं। और प्यारे भाई तो भाई है ना, अल्लाह ताला आपको सामने रखे। और उसके बाद कहते हैं जनाब के हवाएं सर्द हो जाएं या लहजे बर्फ़ हो जाएं, हम उसकी याद की चादर को खुद पे तान लेते हैं। सुनो, दरवेश लोगों की कोई दुनिया नहीं होती, दरवेश लोगों की कोई दुनिया नहीं होती, मिले जो खाक रस्ते में उसी को छान लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। अगर वो रूठ जाता है, हमारी जान निकलती है,
और ये सांसें जारी रखने को हम उसकी मान लेते हैं। मानना भी चाहिए सर, बिल्कुल मानना चाहिए। कौन कहता है कि नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल कहते हैं मानोगे तो मनवाओगे ना, यही तो बात है यावर भाई, यही तो बात है। और आप में है ये क्वालिटी आप में है कि आप मानते हैं तो मनवा भी लेते हैं फिर, है ना। और वसीम कहते हैं कि अल्लाह सब अजमल साहब अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और परेशानी दूर करे, आमीन 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 आमीन। और अब चले आ जाते हैं ज़रा सा हम एक खूबसूरत सा नगमा शब्बीर ज़िया की आवाज़ में शामिल करते हैं। ये भी माजी का बड़ा खूबसूरत यादों में से एक बड़ा खूबसूरत सा नगमा है ये। कुछ SMS हम शामिल करते हैं। ये SMS मेरे ख्याल पहले से आए हुए हैं मगर एक मेरे पास अब पहुँचे हैं ये। और ये SMS है औरंगी टाउन पाकिस्तान बाज़ार से जनाब रेहाना असलम का। अजमल भाई सलाम अर्ज़ है जी, और असलम साहब को एक सॉन्ग डेडिकेट कर दें, दुनिया का चाहे दुनिया हो खफा। और इसके बाद फिर मैसेज, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, अल्लाह का शुक्र नाइस शो, तमाम ही सुनने वालों को सलाम। सागर इरफान बरोज फ्राम जैकबाबाद, बहुत शुक्रिया सागर इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू जी। उसके बाद AD फ्राम KU, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप सर। मेहदी हसन साहब को दो प्यासे दिल अगर आप प्ले कर सकें तो। मेहदी हसन साहब का मैंने दो बंदिश का गाना तो अभी वो प्ले नहीं किया, मगर मैं देखूंगा, मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा कि प्ले कर लूँ मैं। और उसके बाद जनाब है ये मैसेज है, ये अधूरा मैसेज है, पूरा नहीं है, तो खैर बहरहाल जी। तो अब इसके बाद हम आते हैं यावर जमील साहब कहते हैं अजमल भाई एक सॉन्ग सुना दें, भरी महफिल में तन्हा पाओगे जब हम नहीं होंगे, हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। तो जनाब बिल्कुल यूँ करते, बिल्कुल सुनाऊंगा मैं, ये नगमा मौजूद है मेरे पास, मैं सुनाऊंगा, ज़रूर सुनाऊंगा आपको, बेफिक्र है। और वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन 34-35 मिनट हो चुके हैं। आते हैं लाइव कॉल पर, देखते हैं कौन है हमारे साथ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मिजाज खैरियत है जनाब से? अल्लाह के शुक्र, दुआ चाहिए आपकी। कौन, अजमल साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अजमल शोभी कहते हैं मुझे। अच्छा अजमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन आमीन, आपकी वाइफ को सही रखे, बस अपनी दुआ में याद रखिए कि बस जिससे भी मेरी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनको मेरा सलाम जी कबूल हो। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको अपने हबीब के सदके से अल्लाह सबको सेहत दे, आमीन आमीन। इससे पहले मैं पास सुन रहा था मोहम्मद बेचारे की सरदारी साहब, वही बेचारे बीमार से अच्छे खासे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आमीन आमीन, सबको अपनी जो मान में रखकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को अपनी मान में रखकर। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। बात जो आपने की मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप आज का शो बहुत ही अच्छा, बहुत मैं साइलेंट लिसनर हूँ मैं, इसका क्या नाम, तमाम चैनल सुनता हूँ, बहुत प्यारी बातें आती हैं, माँ बहनों की बहुत प्यारी अच्छी बातें आती हैं सब। मेरे ख्याल में आपका कार्ड शायद ख़त्म हो गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, बस दुआ में याद रखिए कि ज़रूर। और नाम पूछना चाह रहा था बस से पहले लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। तो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, आप ठीक हैं? आपका नाम जानना चाहूँगा। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ कम आ रही मुझे, मेरे ख्याल आप रेडियो के पास ही बिल्कुल है, वहीं से फ़ोन कर रहे हैं, रेडियो के पास बैठ के ना। अभी सही है जी? जी आप सही, आप सही लगे। अच्छा, आपका नाम मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी मोहम्मद अयूब जरदारी अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी से। जी कैसे ठीक ठाक है, खैरियत से जरदारी साहब? जी अल्लाह पाक का करम है, माशाल्लाह। जी नहीं बिल्कुल, आपने नाम बताया तो मुझे याद आया, कहते हैं वो आपका हुस्न देखा तो खुदा याद आया हमें। अल्लाह आपको सलामत रखे रब्बुल इज्जत, आमीन। घरवाली को अल्लाह कहते कमला अता फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको कहते कमला अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह खुश रखे। खास तौर पे हमारे दोस्त जो अगले प्रोग्राम में थे बदीन मुख्तर के, वो भी आए हैं, रेहाना बीबी साहिबा, अल्लाह खुश रखे उनको, वो भी तशरीफ लाई है। इरफान बलोच जैकबाबाद जी उनका मैसेज भी आया, ये भी दोस्त आ गए हैं। और जो दोस्त पहले से पुराने महबूब दोस्त हैं आपके,
शनासा हैं, अल्लाह उनको सबको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। कह रहे हैं के साथ वेलकम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस दुआ में याद कहते हैं, दुआएं तो ऐसी चीजें कि आप देंगे तो उसका बस क्या बात है भाई, अल्लाह खुश रखे रब्बिल आलमीन। यही तो हमारे पास बस एक चीज रह गई है। बस 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 हकीकत है, यही है, बिल्कुल हकीकत है। अपने बस में है, बस, अल्लाह बस, ने बस। जबान दी है, अल्लाह ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, बस 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 बस। और कुछ नहीं कर सकते। ये तो वाफर मिकदार में जितना हम अदा करें तो इतना हमारे लिए बेहतर है। बेशक, बहुत अच्छी बात है, यकीनन यकीनन। ये नहीं कि सिर्फ दूसरे का फायदा, इसमें तो उससे ज्यादा अपना फायदा है। जी, अपना फायदा है। बेशक बेशक। और खास तौर पे ये हमारे सरजानी टाउन से यूसुफ गोडसे भाई ने, सिद्दीकी भाई ने, जो इनका जी। एक्सीडेंट हुआ था, फरीद सिद्दीकी साहब, बड़ा दुख हुआ। ये शनासा है हमारे। जी जी। मुझे जानते होंगे, मैं गली नंबर 15 में रहता था किसी टाइम पे यूसुफ कोट में। अच्छा अच्छा तो ये जानते हैं मुझे, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा अच्छा अच्छा जी। अपना इलाके का। तो अल्लाह खुश रखे इनको रब्बिल आलमीन। बहरहाल ये अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बेशक बेशक, वो बस बिल्कुल आस्ते आस्ते, बस वो जब करने पर आता है तो पता भी नहीं चलता। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कोई ना कोई इम्तिहानात होते हैं, बस होते हैं, आजमाइशें तो हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से आजमाइशें, उन पे आजमाइशें डाल देता है वो, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको, आपको और आपकी घरवाली को। जज़ाकल्लाह। बहुत वेरी नाइस प्रोग्राम भाई, आपका प्रोग्राम में सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं बैठ के ऐसी बातें कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल। बस। अच्छा, वो अयाज भाई नहीं आ रहे थे, आपको पता है कि मैं आपसे पूछा था, एक बच्चा खो गया है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साहब नाम है उनका, पता है, तो वो मैं नहीं था भाई। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। याद रखे। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। नदीम अख्तर साहब आते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, अल्लाह ने सेहत दी उन्हें। जी वापस बिल्कुल माशाल्लाह। आपसे पूछा, मैंने पूछा था, तो मैं मुसलसल चला रहा हूँ आप लोग। नहीं, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, आप खुश रहें जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कोई भी हो, शबीर भाई आप हों या अयाज हों या नदीम अख्तर हों, मेरे लिए सब काबिल इज्जत हैं। जज़ाकल्लाह। बस खुश रहें, आप सबकी दुआएं चाहिए हमें, और क्या दुआओं से तो बस मेंबर हैं आप लोग। बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। जज़ाकल्लाह। वाह, अल्लाह खुश रखे। बहुत प्यारा प्रोग्राम भाई। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर बात होगी। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए एक और कॉलर के बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मुसरत बोलेगा जी मुसरत, कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी भाई, आपकी दुआएं। आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अब बेहतर हूँ माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे बस। आपकी वाइफ का सुना वो तो मैं सही, अल्लाह पाक उनकी सेहत दे। बाबा दुआ में याद रखें अभी कि मैं हॉस्पिटल से घर तो आ गई माशाल्लाह, मगर ये कि अभी इलाज में तो बहरहाल अभी तो ट्रीटमेंट तो चल ही रहे हैं। घर पे आ गई है जी, अभी तो घर आ गई हैं। ये अल्लाह का बस दुआ में याद रखिएगा बस। सबको सलाम, और उनको सब भाइयों को दुआएं दे दी कि अल्लाह पाक उनको सबको ठीक कर दे। आमीन आमीन आमीन। आपने एक नगमा था, ये गलती से बहुत आपको पसंद है ना, वो अपने प्रोग्राम में चलाई थी आपने एक दफा। कौन सा? महीना हो गया था करीबन। गाने के तो पता नहीं है, जिंदगी हमने तो नाम कर दिया, आपको बहुत पसंद है अपने प्रोग्राम। अच्छा, वो हमने तो अपनी सांस से कर दी है तेरे नाम। जी जी, ये सुनवा दे। मैं देखता हूँ जरा, ठीक है जी। चलो मुझसे अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर के बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। आप ठीक है, खैरियत से? मिसेस कैसे हैं आपकी बेटा? नाम बात बेहतर है, अभी घर आ गई, मगर ये की तबीयत बहरहाल अभी पहले से बेहतर है कि घर आ हुआ गई। क्या है? बाबू उनका है वो थोड़ा सा मतलब स्टमक का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और दूसरे बस मसले बस। तो देखें वो बहरहाल अल्लाह ताला बस दुआ में याद रखे। बहुत दुआ है, सो भी बहुत दुआ कर रही हूँ मैं। बाबा दुआ में याद रखे, आपकी दुआएं हैं तो भाई मसला नहीं, फिर तो सारे काम सीधे इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ। रात को मैं सोती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ और दुआएं करती हूँ। माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है बाबा। हाँ, हर एक के लिए दुआ करती हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे बस, बिल्कुल। हाँ बेटे, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र, बेहतर है, पहले से अल्लाह का बेहतर है, शुक्र। तो अल्लाह का शुक्र है बस। अच्छा अच्छा अच्छा।
आपकी दुआ चाहिए बस। मेरी दुआएं सबके साथ होते हैं। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला बस आपका साया सलामत रखे। तो भी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, बहुत अब आजिज आ गए अपनी जिंदगी। अरे नहीं, आजिज नहीं आना चाहिए। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है बस। इम्तहानात अल्लाह की तरफ से, इम्तहानात भी तो होते हैं ना, बस वो भी तो इम्तहान लेता है ना। मतलब दुनिया में इम्तहान होगा तो वो इम्तहान ही ले सकता है। हाँ, ये बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मैं उसके बावजूद ये कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। बेशक 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 ये बेशक उसका शुक्र है कि हमें बहुत से अच्छा रखा हुआ है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। एहसान है उस रब्बुल आलमीन। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल हकीकत है। और ये अच्छा बेटे, चले ठीक, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर होगी बात, ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, अब यूँ करते हैं कि हम चलते हैं एक खूबसूरत से नगमे की, माजी की खूबसूरत सी याद है। बड़ा खूबसूरत सा नगमा है और ये आवाज़ जनाब नूरजहां की और रजब अली की आवाज़ है। मुझसे तुझको चाहने वाला। जी जनाब, और ये रजब अली और मैडम नूरजहां की आवाज़ थी। और वक्त 2:48 हो चुके हैं, थोड़ा वक्त है अभी हमारे पास। तो अब्दुल गफ्फार, जी हाँ, जी आर मेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी आर मेमन साहब को वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी आर मेमन साहब, आपकी क्या बात है माशाल्लाह। अब आप हमें कभी कभी ज्वाइन करने लगे, अच्छा लगता है, मौका बहुत खुश हुआ। इमरान अली के हाय 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 हाय। और उसके बाद जनाब खुर्शीद अनवर साहब, जी जनाब, बहुत प्यारे से दोस्त जनाब हमें ज्वाइन कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। मे अल्लाह ग्रांट क्विक रिकवरी टू ऑल पेशेंट एंड ब्लेस आवर कंट्री पाकिस्तान जिंदाबाद। और यकीनन हमारा मुल्क हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है, हमारी शान है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है। अपने वतन से मोहब्बत होती है ना, वो तो फिर अलग ही बात होती है, फिर वो अलग ही। क्योंकि वतन जो है ना, वतन माँ तो हमारी माँ है ना, मगर ये ज़मीन भी तुम्हारी माँ है, क्यों हम इसकी गोद में पल रहे हैं, ये हमें अपनी गोद में पाल रही है। इसलिए कहते हैं मादरे वतन, मादरे वतन है ना। तो इसीलिए ये हमारी माँ है, ये हम इसकी गोद में पल रहे हैं, हमें गोद में पाल रही है और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया इसने कि लोग आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नाम पूरी दुनिया में नाम है, तो क्या आप यहीं से तो नाम मिला ना, सब कुछ यहीं से मिला, इसी माँ ने तो दिया आपको नाम सब कुछ। तो फिर अपनी माँ से तो प्यार करें, अपनी माँ से प्यार करेंगे तो कुछ आगे और मिलेगा। वतन से मोहब्बत, यही तो बात होती है। लोग वतन का नाम पे क्या क्या हो जाता है। बस बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सब अपने वतन से मोहब्बत करें। और इमरान अली कहते हैं, आई लॉन्ग लव यू एजे, आप बहुत गाने गा रही हैं। रीड माई मैसेज वेट यू। आपका मैसेज बिल्कुल मैंने रीड कर लिया इमरान, बेफिक्र रहें। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज हमने पढ़ लिया, आपको वेलकम भी हमने कह दिया, ठीक है ना। तो अब यूँ करते हैं कि आपको सुनवाते हैं हम एक और गाने से पहले यूँ करते हैं कि एक कुछ कॉल की जानिब आ जाती है, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है चौधरी साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, शेरशाह से बात कर रहा हूँ, मंसूर। जी सॉरी, हेलो जी कहाँ से बात कर रहे हैं? शेरशाह से, शेरशाह कॉलोनी उर्दू बाजार से। जी शेर, जी कैसे, ठीक है आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सामत रखे, खुश रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ है मंसूर साहब। हाँ सर, कैसी तबीयत है आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र आप सबकी दुआओं से। मिसेस ठीक है अभी? हाँ बेहतर है, कुछ बेहतर है अभी, मगर बड़ा ट्रीटमेंट तो अभी चल रहा है। पर जी तकरीबन ये शेरशाह के एरिया के अंदर एक महीने तक आपकी जो है ये ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी, नहीं सुना, 1 महीने 1.5 महीने तक। अच्छा नहीं, हमें पता नहीं चला, वरना जरूर हम टेक्निकल में बोलते ही बात। अच्छा, ये खबर मुझ तक पहुंची नहीं, वरना पहुंची तो मैं जरूर बोलता। मैं हूँ बिल्कुल वाइट अनपढ़ हूँ मैं। अच्छा देख कुछ यानी कि कुछ समझ में नहीं आता, वो नेट से कुछ लेना ही हो ना, तो हाँ, तो इस वजह से जी नहीं तो मैं बहुत पुराना सुनने वाला हूँ, तकरीबन 26-27 साल से सुन रहा हूँ। माशाल्लाह।
कोई प्रोग्राम आपका मिस नहीं करता हूँ, लेकिन बड़ा परेशान था। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है मैं कल प्रोग्राम कुछ थोड़ा सा हमारी जो है वो कुछ सिस्टम अपग्रेड वगैरह भी हो रहे हैं, कुछ टेक्निकली तौर पर कुछ सिस्टम चल भी रहे हैं, तो ये भी मसला हुआ होगा शायद, क्योंकि वो आपको पता है कि पूरे कराची में अलग अलग बूस्टर लगे होते हैं ना सब जगह इलाके के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में कुछ काम चल भी रहा था, कुछ बूस्टर हो सकता है उसमें शीर्षक के करीब का कोई बूस्टर ऐसा होगा कि जहाँ काम हो रहा हो शायद। तो मैं भी यहाँ पे मुकम्मल बनती, मैं समझा रेडियो खराब है, तो बाकी रेडियो भी बहुत सारे चेक किए तो सब चल रहे होंगे। चले बहरहाल दोबारा फिर शुरू हो गई माशाल्लाह से, चले अच्छी बात है। हाँ, अब तकरीबन उस दिन से बंद हुई थी वो बरसी थी कवाल की। अच्छा 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 जी जी बिल्कुल ठीक है। आखिरी प्रोग्राम मकबूल साबरी साहब की, मकबूल साबरी साहब की। जी 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 सही सही सही। चले बड़े अच्छे, दोबारा दुआओं में याद रखें, जितने बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत का। आमीन आमीन आमीन। बस दुआ में सबको याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला उनके कहते हैं उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारा भी भला कर देगा ना, बस बेशक बेशक भला चाहेंगे तो भला होगा ना हमारा, तो बस। जी जी मेरी दुकान है हेयर ड्रेसर की। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस आपका जब से शुरू हुआ है ना तब से आपको सुन रहा हूँ साहब, बहुत शुक्रिया। तकरीबन जितने भी थे वो सब सुनता रहता था पूरा। क्या बात है, क्या बात है। आप माशाल्लाह, तो हमारी फैमिली कैसे है ना आप तो भैया, फैमिली पाकिस्तान के सुनने वाले करने वाले सब एक फैमिली कैसे है, सब फैमिली है हमारी फैमिली, हम तो कहते हैं पूरी फैमिली हमारी है। जी 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 मैंने कहा अजमल साहब को कहता हूँ कि किसी दिन किसी पुराने सुनने वालों को प्रोग्राम में बुलाएं, उसके साथ भी कोई एक आध प्रोग्राम कर ले। नहीं करूँगा, मेरा प्रोग्राम है ये, ऐसा मैं कुछ ऐसे क्योंकि बहुत सारे तो नहीं, तो कोशिश करेंगे 2-2 3-3 लोगों को कभी कभी जैसे बुला लिया तो करेंगे कुछ ऐसे पुराने जो शुरू से हमें सुनते आ रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे जहन में है ये कुछ प्लानिंग, इंशाल्लाह पुरानी यादें ताज़ा होंगी ना, वो पुरानी यादें ताज़ा होंगी फिर वो। जी 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 नहीं बिल्कुल मेरे जहन में प्लान है और इंशाल्लाह जल्दी इस पर अमल दरामद भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। हाँ तो मैं इंशाल्लाह फोन करता रहता हूँ। जी जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ओके थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। जी जनाब ये थे मंसूर शेरशाह उर्दू बाज़ार से, और बहुत शुक्रिया मंसूर भाई आपका, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। जी मोहम्मद अरशद पल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाज़ौक़ अजमल खान शोबी साहब, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन आमीन अल्लाह आमीन। प्रोग्राम सुपर हिट है, मादरे वतन ने हमें नाम दिया, पहचान दी, और हमें प्यारा है पाकिस्तान, प्यार है पाकिस्तान से। बेशक प्यार होना चाहिए, पाकिस्तान से होना चाहिए, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं, इसमें बिल्कुल यही होना चाहिए और होना ज़रूरी है ये। और उसके बाद वसीम खान कहते हैं आज़ाद कश्मीर से, जनाब अजमल साहब इंशाल्लाह कल फिर आपके शो में शामिल होऊंगा, ज़िंदगी ने साथ दिया अगर अल्लाह। बेशक आप इंशाल्लाह ताला कल भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने जो हिंद को जो कहा है मुझे वो आज मुमकिन नहीं हो सका, मगर मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है वो कोई ना कोई एक दो नगमे आपकी जो है वो शामिल कर सकूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह वसीम भाई कल ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपसे होगी मुलाकात होगी, बेफिक्र है। और अशरफ पल साहब, अजमल खान शोबी साहब, बचपन से आज तक मैं बड़े जज्बे से मेरी नगमे सुनता हूँ और मुझे अपने वतन की शान में लिखे नगमे दिलो जान से पसंद है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद इमरान अली कहते क्या आप अपना नंबर कॉल में आई लाइक यू और एंड सैड सॉन्ग, आपका नाम अजमल खान शोबी शो पसंद है, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा कॉलिंग नंबर जो है वो 11111 है, 11111 यानी कि 111 ये कॉलिंग नंबर है जिस पर बात हो रही है हमारी। और अब आते हैं एक और खूबसूरत नगमा, और ये है रोना लैला की आवाज़, और शामिल करते हैं जनाब ये खूबसूरत ट्रैक।